नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल विधि विधान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ की पूजा की थाली में क्या क्या रखते हैं, चंद्र भगवान को अर्घ देने के लिए थाली में क्या रखेंगे, अर्घ कैसे देंगे। करवा चौथ की थाली तैयार करने के लिए हमें एक थोड़ी बड़ी थाली चाहिए और यही थाली हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो थाली का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए और ये देखिए इस तरह का करवा होता है। अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं करवा चौथ तो ये ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में अगर अभी तक कोई भी करवा चौथ ना रहा हो तो उसके लिए हम मायके के पैसे से शुरू करते हैं करवा चौथ की जो भी पूजा है। और ये करवा थाली को थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे अपने हिसाब से, आपको जैसे भी डेकोरेट करना है। और ये मैंने सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ, कलरफुल टेप यूज़ कर रही हूँ डेकोरेट करने के लिए। आप मिरर्स का यूज़ कर सकते हैं या आप कैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि करवा चौथ की थाली कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या सामान रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो थाली होती है उसमें क्या क्या रखते हैं और बाया की थाली में क्या क्या रखते हैं जो सास को दी जाती है। ये देखिए ये मैंने थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में करवा चौथ की पूजा थोड़ा अलग तरह से की जाती है। यूपी, बिहार, एमपी में और पूर्वांचल साइड में पूजा थोड़ी अलग तरह से की जाती है। तो यूपी और बिहार में जो पूजा की जाती है उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने डाला हुआ है। अब हम थाली में स्वस्तिक बनाएंगे। ये देखिए स्वस्तिक बनाने के लिए मैंने रोरी का यूज़ किया है। आप कोई भी कलर भी यूज़ कर सकते हैं स्वस्तिक बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही शुभ होता है इसलिए हम थाली में बनाएंगे। फिर हम इस तरह का करवा लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं और आपके घर में अभी तक किसी ने व्रत ना रखा हो तो हमेशा मैके के पैसे से ही करवा खरीदते हैं। आप चाहें तो मिट्टी का करवा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम पानी भरेंगे, ये देखिए, और फिर इसमें हम फूल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, रोरी डालेंगे, हल्दी डालेंगे और एक सिक्का डालेंगे। सिक्का डालने से ऐसे कहते हैं कि सिक्का डाल के जल चढ़ाने से घर में बरकत बनी रहती है, धन धान्य से भरपूर रहता है घर। क्योंकि जल को कभी भी जब भी हम अर्घ देते हैं तो हमें खाली पानी या का जल का अर्घ नहीं देना चाहिए। अब ये करवा के ऊपर का ढक्कन लगाएंगे। अब करवे के ऊपर के ढक्कन को हम फिल करेंगे। इसमें मैं चावल भर रही हूँ। इसको खाली नहीं रखा जाता है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जैसे गट्टा है, रबड़ी है, कोई फल है। और इसमें ये लड्डू रख रही हूँ। ये चावल के आटे का बना हुआ लड्डू है, इसको शक्कर-पिंडी बोलते हैं। और ये कैसे बनाया है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इसकी लिंक। इसका मैंने वीडियो बनाया था पिछले साल। और ये मेरा करवा तैयार है। अब रोरी रखेंगे, अक्षत रखेंगे। आप चाहे तो थाली में ऐसे भी रख सकते हैं अगर ये स्पेस ले रहा होगा तो। हल्दी रखेंगे, सिंदूर रखेंगे, मोली धागा जिसको रक्षा सूत्र बोलते हैं ये रखेंगे, बाती रखेंगे। वैसे 4 बाती बनाई जाती है, 4 तरफ एक दिए में 4 बाती जलाते हैं। आप चाहे तो एक भी जला सकते हैं। कपूर रखेंगे आरती के लिए। ये माठ है, मठरी बोलते हैं, थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, ये रखेंगे। मिठाई रखेंगे, जो भी मिठाई आपको चढ़ानी हो वो रखेंगे। आप घर में बना के रख सकते हैं, या जैसा कि मैंने बताया शक्कर-पिंडी जो चावल के आटे का बना होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये श्रृंगार का सामान रखेंगे। इसमें गंगा जल रखेंगे, माचिस, धूप बत्ती और अगरबत्ती भी रख सकते हैं, फूल माला रखेंगे। करवे की थाली में सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राई फ्रूट ज़रूर रखा जाता है। तो आप पैकेट भी रख सकते हैं या आप ऐसे खुले रख सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास जो अवेलेबल हो वो रखेंगे। तो इस तरह से ये करवा चौथ की थाली तैयार की जाती है। ये देखिए थाली में काफ़ी सामान आ गया है, बट अभी इसमें हमने चलनी नहीं रखी है, चांद देखने के लिए जो चलनी यूज़ की जाती है।
अब करवा चौथ की थाली में चलनी रखेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। चांद को चलने से देखने के बाद अपने पति को देखा जाता है चलने में। और इस तरह से इसमें दिया रख के देखते हैं जला के। तो चलनी रखेंगे, फल रखेंगे, जो भी फल अवेलेबल है आपके पास वो रखेंगे। 4 फल रखेंगे, क्योंकि चौथ है इसलिए 4 फल चढ़ाते हैं हम लोग। करवा चौथ की बुक रखेंगे। तो इस तरह से करवा चौथ की थाली तैयार की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जैसे दिल्ली में बहुत जगह सब लोग काफ़ी लेडीज़ इकट्ठा होते हैं और सब मिल के कथा सुनते हैं और थाली फेरते हैं। थाली बाएं से दाएं तरफ फेरी जाती है, तो इसी को करवा फेरना बोलते हैं। तो ये करवा चौथ की थाली तैयार है। जो लोग घर में पूजा करते हैं तो वो लोग भी इस थाली को यूज़ कर सकते हैं घर में पूजा करने के लिए। और फिर इसी थाली को अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके अच्छी तरह से तैयार होके पैर में रंग ज़रूर लगाना चाहिए। तो उसके बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं और थाली फेरते हैं। थाली बाएं से दाएं तरफ फेरी जाती है। फिर मैं अर्घ देना बताऊँगी और बाया की थाली भी बताऊँगी कैसे तैयार की जाती है। लास्ट में जब हम अर्घ देने जाएंगे तो ये एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, पानी का ग्लास, जिससे कि आपको पानी पीना है, ये इस तरह से। तो लेकिन ये जब आप पूजा के टाइम जब लेडीज़ इकट्ठा होती हैं तो वहाँ पे ये ग्लास की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको निकाल के अलग रखिए। और इस तरह से ये पूजा की करवा चौथ की थाली तैयार है। आप इस तरह का मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं और इसके ऊपर ढक्कन को आप इस तरह से भर के रखिएगा। और इसमें सरई लगाई जाती है, जो जैसा कि मैंने कहा पूर्वांचल में सरई मिलती है, कई जगह नहीं मिलती है, तो ज़रूरी नहीं है। ये देखिए इस तरह की सरई होती है और यहाँ पे हम लगाते हैं करवे के इस साइड में। इस तरह से सरई लगाएंगे, बट बहुत जगह नहीं मिलती है तो ज़रूरी नहीं है, आप अर्घ्य देते समय बिना सरई के पूजा कर सकते हैं। पूर्वांचल साइड में करवा चौथ माता की पूजा की जाती है इस तरह से, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसमें पूरा पूजा की विधि दिखाई गई है कि कैसे करनी है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि बाया की थाली क्या होती है। तो पूजा के करने के बाद, अर्घ देने के बाद ये बाया की थाली दी जाती है, अपनी सास को दी जाती है। तो इसमें आप साड़ी दे सकते हैं, श्रृंगार का सारा सामान होता है, जितना भी आप श्रृंगार का सामान आप रख सकते हैं वो रखिए। मिठाई रखी जाती है और इसमें एक मीठा चीनी का बना हुआ एक करवा रखा जाता है, वो भर के दिया जाता है। तो आप चॉकलेट्स भी रख सकते हैं, आपकी सासू माँ को जो पसंद हो। लेकिन ये जो बाया की थाली होती है वो स्पेशली मैके से आती है, पूजा से पहले आती है और फिर वही बहू अपनी सास को देती है, बहू के मैके से आती है। बट आजकल इतने दूर दूर होते हैं मायके कि अगर पॉसिबल नहीं है आना तो आप अपने मम्मी पापा के यहाँ के जो पैसे रखे हों उस पैसे से आप ये सारा सामान खरीद सकते हैं और अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। और इसमें एक चीनी का करवा होता है, उसको भर के रखते हैं, उसमें चावल भर के रखते हैं और इसमें मिठाई भी रखते हैं। बाया की थाली अपनी सासू माँ को देनी होती है पूजा के बाद और पैर छूना होता है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप किसी भी बड़े को दे सकती हैं जो सुहागिन हो। और अगर आपके फादर इल्ला नहीं हैं तो आप अपनी सासू माँ के लिए एक अलग से साड़ी या कपड़ा या फिर आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। बट ये जो थाली है वो सुहागिन को ही देनी रहती है, तो किसी भी बड़े को, पंडित जी की वाइफ को दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये करवा चौथ की थाली तैयार है और साथ में ये बाया की थाली तैयार है जो कि अपनी सासू माँ को देनी होती है। और अर्घ देते समय भी हम इसी थाली, करवा चौथ की थाली का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको अर्घ देना भी बताऊंगी कि कैसे अर्घ दिया जाता है। ये मैं बाहर आ गई हूँ अर्घ देने के लिए। से ही चंद्रमा भगवान जी दिखाई देते हैं तो हमें उनको गंगा जल से आचमनी करनी चाहिए। फिर रोरी, अक्षत, हल्दी इस तरह से चढ़ाएंगे। आप चाहें तो कोई सामने टेबल रख सकते हैं, उस पर आप पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा जी को हम फल फूल चढ़ाएंगे और मिठाई चढ़ाएंगे। आप सामने ज़मीन में रख सकते हैं या कोई टेबल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और इस तरह से चढ़ाएंगे और फिर चंद्रमा जी की आरती करेंगे। आप अगरबत्ती, धूप बत्ती से आरती कर सकते हैं
और जैसे कि मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आरती करके आप सामने रख दीजिए वहीं पे। के बाद हम अर्घ देंगे। अब तो अर्घ देते समय हमें अपनी बाल की लट को लेना है, और अगर आपके पास सरई आप यूज़ कर रहे हैं, सरई जो सीकी होती है, तो सीकी और लट को साथ में लेके हमको 4 बार चक्कर लगा के 4 बार अर्घ देना होता है। देखिए इस तरह से टर्न करके घूमेंगे और फिर अर्घ देंगे। ये 4 बार करना है हमें। बाल की लट और सरई को और जल गिराते हुए घूमना है। और इस समय हमें ये गाना गाना रहता है, 4 दिया 4 बाती 4 घड़ी की राती, हे चंद्र देवता अर्घ देत हैं आज करवा चौथ की राती। तो ये गाना भी मैंने गाया हुआ है और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और वहाँ से आपको पूरा गाना मिल जाएगा कि क्या गाना है। और इस तरह से शर्मा जी को अर्घ देते हैं, और अर्घ देने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारे पति देव की लंबी आयु प्रदान करें, हम सबको सुख और समृद्धि प्रदान करें। अर्घ देने के बाद हमको अब चलनी में चांद को देखना है, और उसके ऊपर हम एक इस तरह से दिया रखेंगे। अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे का दिया बना सकते हैं, और दिए में आप 4 बाती, मैं तो 4 बाती रखती हूँ। 4 बाती मतलब 2 लंबी बाती को दोनों तरफ से निकाल के इस तरह से 4 बाती बनाती हूँ। तो 4 बाती रखेंगे। फिर जो दिया है उसको हम वहीं चंद्र भगवान जी के सामने रख देंगे, इधर उधर हटाना नहीं है। और उसके बाद फिर आपको पानी पीना है दिन भर के निर्जला व्रत के बाद। तो इस तरह से, और फिर पानी पीने के बाद पतिदेव का पैर छूना है और घर के सभी बड़ों का पैर छूना है। पानी पतिदेव के हाथों से ही पीना है। अगर पतिदेव है नहीं, बहुत दूर है कहीं पे, तो आप उनकी फ़ोटो चालनी में देख सकते हैं। इसके बाद अपने घर के सभी बड़ों का पैर छूना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।